संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय गुरु भाग 3। गुरु मित्र होता है, परम शक्ति होता है, प्रेरक होता है। शिष्य के सामने वह अनेक चुनौतियां रखता है। गुरु शिष्य का संबंध गहन आत्मीयता का होता है। सच तो यह है कि दोनों अलग होते हुए भी एक हो जाते हैं। भावों में सघनता आ जाती है। दोनों ही एक दूसरे को समर्पित रहते हैं। दोनों को एक दूसरे में अपना इष्ट नजर आने लगता है। गुरु तो प्रतिबिंबित शिष्य होता है। जानत तुम ही होई जाई के अनुसार गुरु से ज्ञान में प्रकाश ग्रहण करने के बाद शिष्य भी गुरु भाव में ही चला जाता है। इस प्रकार शिष्य और गुरु का द्वैत टूट जाता है, अद्वैत स्थिर हो जाता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए अथवा आचार्य देवो भवे, ये उक्तियां हमारी ज्ञान धारा की मूल हैं। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि गुरु की उपेक्षा होने लग गई है? क्या वास्तव में कंप्यूटर या इंटरनेट गुरु का स्थान ले सकेंगे? क्या परीक्षा के अलावा जीवन में गुरु की कोई भूमिका ही शेष नहीं रह गई है? तब माता पिता के साथ गुरु को देवो भवः कहने की सार्थकता कहाँ रहेगी? यह एक विचारणीय प्रश्न है कि यदि यह गौरवमयी अवधारणा समाप्त हो जाएगी तो जीवन से क्या निकल जाएगा और क्या शेष रह जाएगा? गुरु साला की कक्षाएं ही पास नहीं कराता, जीवन की परीक्षा भी पास करवाता है। गुरु में शिष्य की क्षमता का आकलन करने की और उसी अनुरूप उसको तैयार करने की शक्ति होती है। आवश्यकता पड़ने पर गुरु भटकने से रोकता भी है। गुरु का एकमात्र लक्ष्य शिष्य का कल्याण ही होता है। गुरु को ज्ञानी और शिष्य को अज्ञानी कहा जाता है। गुरु ही प्रकाश के बीज बोता है तथा शिष्य की क्षमता को समय की आवश्यकता के अनुरूप बढ़ाता है। शिष्य की प्रकृति, संस्कार, रुचि तथा सामर्थ्य के अनुसार ही गुरु ज्ञान प्रदान करता है। शिष्य स्वयं कुछ तय नहीं कर सकता। वह अपनी स्थिति एवं क्षमताओं का आकलन भी नहीं कर पाता है। इसीलिए तो गुरु की महत्ता है और निष्ठावान गुरु भी मुश्किल से या भाग्य से ही मिलता है। गुरु जीवन में सत्व का बीजारोपण करता है। तम और रज को कम कर शुद्ध ज्ञान के प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करता है। चित्त को निर्मल कर सत्व गुण की ओर ले जाने का कार्य करता है। एक ऐसा कार्य जो माता पिता के लिए भी दुर्लभ है। श्रेष्ठ शिष्य उसी को कहा गया है जो गुरु के ज्ञान का सम्यक पारायण कर सके। यहीं तक शिष्य की गति संभव है। ज्ञान यात्रा में गुरु समय समय पर नियंत्रण बनाए रखता है, भटकाव रोकने का कार्य करता है। हर मीठी वस्तु को मधुर कहते हैं, किंतु शहद कितना ही मीठा हो उसे मधु ही कहते हैं, क्योंकि शहद की मधुरता को मधुमक्खियां पहले ही पचा चुकी होती हैं और इस कारण शहद सीधा शरीर में जाकर रस में मिल जाता है। अन्य चीज़ों को पहले पचाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार गुरु भी ज्ञान का पहले स्वयं पाचन करता है ताकि शिष्य उसे शीघ्र पचा सके। शिष्य की पाचन शक्ति के अनुरूप ही गुरु ज्ञान के स्तर तय करता है। पहले शिष्य के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करता है। ज्ञान ग्रहण करने के मूल में इच्छा शक्ति प्रमुख होती है। यह भी अज्ञान के कारण स्थिर नहीं रहती। मानव स्वभाव ही ऐसा है। संकल्प के साथ साथ विकल्प उसे घेरे रहते हैं। इनका जाल भी बहुत विशाल होता है। संकल्प विस्मृति में जा सकते हैं या प्रमाद के कारण व्यक्ति अन्यथा व्यवहार कर लेता है। अनेक शंकाएं मन में उठती रहती हैं जो संकल्प को स्थायी नहीं होने देती। गुरु इनका समाधान करता है, व्यक्ति को प्रेरित करता रहता है, उसका मनोबल बनाए रखता है, शिष्य को संकल्पवान बनाए रखता है। एक बात अवश्य है कि गुरु का अभिमान रहित होना भी आवश्यक है। उसको ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए। जब शिष्य से समर्पण की अपेक्षा हो तो गुरु का समर्पण भाव भी उतना ही जरूरी है। इसके बिना कल्याण भाव पैदा नहीं हो सकता। शिष्य में गुरु अपनी प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, बीजाधान नहीं कर सकता, तब फल कहाँ से प्राप्त होंगे? हमारे जितने भी शास्त्र व पुराण हैं वे सभी परोक्ष भाषा में लिखे गए हैं। रामायण हो या फिर कृष्ण की रासलीला या फिर ब्रह्मा, विष्णु व इंद्र की कथाएं, सभी हर प्राणी पर लागू होने वाले वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। ये कोरी कहानियां नहीं हैं।
गुरु ही इनका शिष्य में प्रतिपादन करता है, विषयों को समझने में सहायता करता है, शिष्य दृष्टि का विकास करता है। इसका एकमात्र मुख्य आधार यह है कि गुरु स्वयं भी भावातीत अखंड से एक होकर उपदेश करता है। वही वाणी कल्याणकारी होती है जो गुरु को किसी भाव विशेष से बांध नहीं सकती। स्वतः स्फूर्त प्रेरणा ही शब्द रूप में आती है और तभी गुरु कृपा सही रूप में प्रकट होती है। बिना कृपा के भी ज्ञान का लाभ नहीं मिलता, कोरी कृपा से भी काम नहीं चलता। उसे धारण करने की शक्ति भी शिष्य में होनी चाहिए। जब शिष्य को गुरु स्वीकार कर लेता है तब वह आलोक दान के साथ साथ आलोक ग्राह्य क्षमता का संचार भी करता है। गुरु की कृपा और शिष्य के प्रयत्न मिलकर ही लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। जीवन संकल्प विकल्प के बीच झूलता रहता है। विकल्पों के बाहर निकलकर ही इच्छा शक्ति अथवा संकल्प शक्ति शिष्य का निर्माण करती है। शिष्य का समर्पण भाव ही गुरु शक्ति से कृपा प्राप्त करने में सफल होता है। तभी व्यक्ति की प्राण शक्तियाँ केंद्रीभूत हो पाती हैं तथा पाप के क्षय का मार्ग प्रशस्त हो पाता है। गुरु का ज्ञान और शिष्य का कर्म मिलकर पूर्णता तक पहुंचकर ही प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। यही गुरु की महिमा है। बिना गुरु के जीवन में पूर्णता आना संभव नहीं। हर व्यक्ति जीवन में कुछ बनना चाहता है। किसी न किसी को आदर्श रूप में देखकर शायद उसके मन में कुछ बनने का भाव जागृत होता है। यदि मैं विष्णु से प्रभावित हूँ तो विष्णु बनना चाहूँगा, महावीर से प्रभावित हूँ तो महावीर बनना चाहूँगा, अथवा महात्मा गांधी से प्रभावित हूँ तो गांधी बनना चाहूँगा। किंतु यह कैसे संभव हो सकता है? किसी के गुण या दोष को स्वीकार करके स्वयं को वैसा बना लेना गुण संक्रमण कहलाता है। गुण के द्वारा जो शक्तिपात रूप दीक्षा होती है उसमें गुरु के गुणों का ही शिष्य में निवेश किया जाता है। मूलतः ये गुण प्रकृति के सत्व रज तम ही होते हैं जो सर्वसाधारण में विद्यमान हैं। गुरु उनको दबाकर सत्व की प्रधानता कर उसे शिष्य में निवेशित करता है। देश में प्रचलित अधिकतर उपासना स्तुति भक्ति का आधार भी यही है। यही एक मार्ग भी है व्यक्तित्व के परिवर्तन का, अन्यथा परिवर्तन संभव नहीं होता। उपासना क्रम में देवो भूत्वा देवान यजेत, अर्थात देवता बनकर ही देव की पूजा की जा सकती है। देव बनने के आधार सत्य, क्षमा, इंद्रिय दमन, ऐचौर्य भाव, भीतर बाहर की पवित्रता आदि होते हैं। इन नियमों का पालन करके ही व्यक्ति देव पूजन का अधिकारी होता है। ध्याता में सक्रांत होने के कारण योग की भाषा में इसे गुण संक्रमण कहते हैं। जिस गुण का विकास करना हो उसी के अनुरूप आराध्य सामने होता है। गुण संक्रमण का अभ्यास उसे ध्येय बना देता है। उसकी चेतना का विकास हो जाता है। स्थूल के साथ साथ वह सूक्ष्म से भी संबंध स्थापित कर लेता है। गीता में जो संगात संजायते काम कहा है वहाँ संग का अर्थ संक्रमण ही है। बुरे के संग से बुरा संक्रमण, अच्छे के संग से अच्छा संक्रमण। गुण संक्रमण के कारण व्यक्ति का विवेक जागृत होता है। वह बुद्धि के द्वारा मन पर अपना नियंत्रण बनाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसके जीवन में कभी भी आवेग और आवेश हावी नहीं हो पाते, जो व्यक्ति से अचानक बड़ी बड़ी भूलें करवा बैठते हैं। एक कमजोर पड़ा कि दूसरा हावी। बुद्धि कमजोर पड़ती है तो संवेग हावी हो जाते हैं। ध्येय के प्रति भक्ति और श्रद्धा बुद्धि को भी भटकने नहीं देती। मन में इच्छाएं उठती हैं और समाप्त हो जाती हैं। इच्छाएं व्यक्ति की मर्जी से नहीं उठती, किंतु उनका कार्यक्रम ज्ञान से नियंत्रित किया जा सकता है। सुनने में गुण संक्रमण सरल प्रतीत होता है, किंतु यह इतना सरल नहीं है। हमें अनेक चीज़ों को जीवन से निकालना पड़ता है तो अनेक को भूल जाना भी पड़ता है। हो सकता है चाहते हुए भी हम यह नहीं करें और बाद में उसकी चाह ही नहीं रहे। यह तो दृढ़ संकल्प और आस्था से ही संभव है। सृष्टि का मूल आधार ब्रह्म और माया को माना गया है, अर्थात ज्ञान और अज्ञान के आधार पर ही सारा सृष्टि क्रम चलता है। यह इस बात का संकेत भी है कि सारा जीवन व्यवहार गुरु शिष्य की अवधारणा से ही चलता है। शेष सभी संबंधों को मानव निर्मित अथवा काल्पनिक कहा गया है। जन्म के साथ ही माता ज्ञान का सूत्रपात करती है, वही प्रथम गुरु बनती है। माँ को गुरु से भी बड़ा गुरु कहा गया है। अन्य गुरुओं के ऋण ऋषि ऋण से मुक्त होना संभव माना गया है।
किंतु माँ के ऋण से मुक्त होना अत्यंत कठिन है। पिता भी जीवन में व्यवहारिक ज्ञान का पथ प्रदर्शक होता है, वह भी गुरु का स्थान रखता है। बुढ़ापे में जब पिता का शरीर क्रश हो जाता है, अशक्त हो जाता है, तब पुत्र उसके कार्य करता है, सहायक बन जाता है, वह गुरु की तरह कार्य करता है। पत्नी भी सलाहकार के रूप में गुरु की भूमिका निभाती है, अर्थात जो ज्ञान दे वही गुरु होता है। यहाँ परस्पर संबंध की कोई खास भूमिका नहीं है। रास्ते में मार्ग बताने वाला भी गुरु का कार्य करता है। इसीलिए जीवन को गुरु शिष्य की धारा कहा जाता है।